अक्सर ऐसा होता है ना, दिन के वक्त ट्रेन का सफर कितना लंबा और धीमा धीमा सा लगता है, पर जैसे ही सूरज ढलता है, कमाल देखिए, वो ही ट्रेन उसी पटरी पर ऐसा महसूस होता है जैसे अचानक रफ्तार पकड़ ली हो। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या सच में ट्रेनें रात होते ही अपनी स्पीड बढ़ा देती हैं? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और इसका जवाब सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला है। असल में ट्रेनें तेज होती ही नहीं हैं। जी हाँ, ये सब बस हमारे दिमाग का एक खेल है, एक कमाल का मनोवैज्ञानिक भ्रम। तो ठीक है, अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए जो सबसे पहली और सबसे जरूरी कड़ी है, वो है हमारी आंखें। देखिए, हमारा दिमाग ना कोई स्पीडोमीटर नहीं है। वो किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड नहीं नापता, वो तो रफ्तार का अंदाजा लगाता है विजुअल रेफरेंस से। मतलब इस बात से कि बाहर की चीजें हमारी आंखों के सामने से कितनी तेजी से निकल रही हैं। अब यहाँ देखिए, दिन और रात में कितना जमीन आसमान का फर्क है। दिन के वक्त हमें क्या क्या नहीं दिखता, पेड़, इमारतें, लोग, सिग्नल, अनगिनत चीजें। हमारा दिमाग इन सबको एक पैमाने की तरह इस्तेमाल करता है। पर रात होते ही सब कुछ अंधेरे में गुम, बस इक्का दुक्का लाइटें दिखती हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? सिंपल है, जब दिमाग के पास नापने के लिए कम चीजें होती हैं, तो उसे यही लगता है कि हम उन गिनी चुनी चीजों के पास से बहुत बहुत तेजी से गुजर रहे हैं, और बस रफ्तार भले ही वही हो, पर हमें सफर तेज लगने लगता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ आंखों पर खत्म नहीं होती। अब हम देखेंगे कि अंधेरा सिर्फ हमारी आंखों को ही नहीं, बल्कि हमारी दूसरी इंद्रियों को भी कैसे धोखा देता है। असल में ना, अंधेरा हमारे परसेप्शन को पूरी तरह से बदल देता है। कैसे? देखिए, एक तो ये समय के सारे निशान मिटा देता है। दूसरा, जो लयबद्ध आवाज होती है ना, वो हावी हो जाती है। और तीसरा, हमें गति का एहसास और ज्यादा मजबूती से होता है। सोचिए, दिन में सूरज एक घड़ी की तरह काम करता है। उसकी बदलती पोजीशन हमें बताती रहती है कि कितना वक्त गुजर गया। पर रात में घंटों तक बस एक जैसा घना अंधेरा। जब समय का कोई बाहरी पैमाना ही नहीं होता, तो हमारे दिमाग को लगता है कि अरे, वक्त तो कितनी जल्दी निकल गया। और फिर आती है आवाज। रात की खामोशी में ट्रेन की पटरियों पर वो जो एक जैसी छक छक की आवाज होती है, वो गूंजने लगती है। ये इतनी स्थिर और लय में होती है कि हमारा दिमाग अनजाने में ही इसे एक स्मूथ, तेज रफ्तार के साथ जोड़ लेता है। और एक और जरूरी बात, जब बाहर अंधेरा होता है तो हमें कोई क्षितिज या होराइजन नहीं दिखता जिससे हम अपना बैलेंस सही कर सके। ऐसे में हमारा शरीर पूरी तरह से अंदरूनी एहसास पर निर्भर हो जाता है। नतीजा, ट्रेन का हर छोटा मोटा झटका और कंपन भी ज्यादा महसूस होता है, और दिमाग को लगता है कि जरूर ट्रेन बहुत तेज चल रही है। चलिए अब इस पूरी पहेली के सबसे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं कि रात के सफर में आखिर हमारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है। होता यह है कि रात के वक्त हमारा दिमाग नेचुरली थोड़ा धीमा हो जाता है। वो एक किस्म के स्लीप मोड में चला जाता है। इसकी वजह से एक चीज होती है जिसे टाइम कंप्रेशन कहते हैं, मतलब समय का सिकुड़ जाना। और ये होता कैसे है वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले दिमाग की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। इससे हमारा ध्यान भटकने लगता है, और जब ध्यान कम होता है तो दिमाग सफर की छोटी छोटी डिटेल्स को याद ही नहीं रखता। अब जाहिर है, जब यादें कम बनेंगी तो दिमाग को क्या लगेगा? यही कि सफर बहुत छोटा था और बहुत तेज। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़ कर देखें तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है कि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है। सच पूछिए तो हमारा दिमाग एक बहुत ही चतुर काम करता है। रात के समय ये आसपास की विजुअल उलझन, समय के संकेतों और फालतू के शोर को फिल्टर कर देता है, और इनकी जगह किस चीज पर फोकस करता है? लय पर और गति के अंदरूनी एहसास पर। और इसी से पैदा होता है एक तेज और स्मूथ सफर का एहसास। तो अगली बार जब कभी रात में ट्रेन से सफर हो और ऐसा लगे कि ट्रेन तो हवा से बातें कर रही है, तो एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, ट्रेन तेज नहीं चल रही, असल में तेज तो हमारा अपना दिमाग चल रहा है।